नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के द्वारा मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए या हर व्यक्ति दुनिया में इस्लाम को फॉलो करने लगे तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहता, एक फेयर एनालिसिस करना चाहता हूँ, एक केस देना चाहता हूँ और उसके बाद डिसाइड आप सबको करना है। उन सबको भी करना है जो इस्लाम के मानने वाले भी हैं और जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको भी ये डिसाइड करना है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी को छोटा, किसी को बड़ा दिखाया जाए, किसी की बुराई की जाए। जस्ट मैं एक केस, एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक तरफ हम इस्लाम को रखते हैं, इस्लाम की जो वैल्यूज हैं, जो भी इसके बाद इसमें अच्छी चीजें हैं और जिन पे एक कंट्रोवर्सी होती है, जो दूसरे लोगों को परेशान करती है या कहें तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक इस्लाम, एक तरफ इस्लाम को रखते हैं, दूसरी तरफ भी इस्लाम को ही रखते हैं, दूसरी तरफ भी हम इस्लाम को ही रखेंगे और इन दोनों को हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिलीजन है वो है इस्लाम, ठीक है। बुक जिनकी है कुरान, राइटर हैं या जिन्होंने ये आयतें दी, उनका नाम है मोहम्मद साहब। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, जो मैंने जितना जाना है सुना है कि भाई इस्लाम प्रमोट करता है ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मूवी नहीं देखनी चाहिए, या ऐसी और भी सारी चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें इस्लाम प्रीच करता है, कहता है कुरान के थ्रू। इस्लाम में मैंने सुना है कि पहली दूसरी आयत में ही ये कहा गया है कि हमें ज्ञान को विशेष महत्व देना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैंने सारी वैल्यूज इसमें रखी हैं। और रिचुअल क्या है इसमें, 5 बार नमाज पढ़ना, मतलब प्रार्थना करना ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से। ग्रोथ कैसे होगा, कन्वर्जन, अपने इस्लाम का ग्रोथ कैसे होगा। जो इस्लाम को ना माने उनको कन्वेंस करो, उनको बताओ कुरान के बारे में, इन आयतों के बारे में, और हो सके तो उन्हें कन्वर्ट कर लो, उनको कहो कि वो इस्लाम को माने। ये भी एक फैक्ट है जो मैंने सुना है इस्लाम के बारे में कि वो इस तरह से करते हैं। जैसे जाकिर नायक, जाकिर नायक क्या है कि स्टेज पर जाकर सबके सामने इस्लाम को प्रूव करता है कि ये दिस इज द बेस्ट रिलीजन फॉर द वर्ल्ड। तो इसका मतलब कन्वर्ट, कन्वर्ट जाकिर नायक करता है। तो मैंने वहीं से लिया है कि इनका एक सिद्धांत ये भी है कि कन्वर्ट करो जो हो सके, जो आपसे कन्वेंस हो जाए। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, जिहाद। जिहाद क्या है, इसके कई मायने लोग देते हैं, लेकिन हम दोनों पर बात करेंगे। पहला मायना ये है कि जो इस्लाम को ना माने उनके विरुद्ध लड़ जाओ, उनके प्रति जिहाद कर दो। जैसे हम टेररिस्ट जो हमारे भारत पर आक्रमण करते हैं, वो जिहाद करते हैं, वो यही कहते हैं हम जिहाद करेंगे काफिरों से। तो काफिर कौन होंगे, नॉन फॉलोअर, नॉन बिलीवर। तो ये जाकिर नायक भी कहता है। और जब इस्लाम पूरी दुनिया में आ जाएगा तो कयामत की रात आएगी और वहां से कुछ इनका होने वाला है, अच्छा होगा, जो भी है वो ऐसा इस्लाम में मानना है। मैं पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन इन बेसिक चीजों से भी हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसे क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ जजमेंट है, तो ये मान्यताएं हैं, ये सारी चीजें मैंने इसमें रखी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये शब्द सबके सामने आते हैं, इनके दोनों पहलू आते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। चलिए, ये है एक चीज। इसी बुक को यहां कुरान के नाम से है, अगर हम इसका बस नाम बदल दें,
वैल्यू सेम, आयत सेम, लेकिन लैंग्वेज बदल दें। देखो भाषा हमारे समझने के लिए होती है। जो कुरान या इस्लाम को मानते हैं वो इंग्लिश भी बोलते होंगे, वो हिंदी भी बोलते हैं। इसका मतलब भाषा का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। अरब में इस्लाम की स्थापना हुई थी तो वहां की भाषा जो थी उसमें वो लिखा गया, लेकिन वही मुसलमान आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं तो वो हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। तो भाषा का तो इस्लाम से या रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, तो उनकी टीचिंग से है जो उसमें है। तो इसको जैसे कुरान को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, कुरान कुरान को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है ताकि समझ में आए चीजें। अच्छा, अभी हमने क्या काम किया है कि इसकी एक कॉपी ली और इधर रख दी, इसी की कॉपी, कुरान की हूबहू कॉपी, और इसमें हम कुछ चीजें मानेंगे। मान लीजिए क्योंकि भाषा चेंज हो गई है तो नाम चेंज हो गए और करेक्टर के नाम भी चेंज हो गए। हम इसको एक कुछ समय के लिए मान कर चलते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है, जो उसमें पढ़ाया गया है, कुरान में बताया गया है, वही इसमें है, वही लाइनें हैं, कोई मतलब, कोई मीनिंग कुछ नहीं बदला है। सिर्फ हमने क्या बदला है, बुक का नाम वो इंग्लिश में कुछ और कह दिया है, मान लीजिए नाम हमने बदल ही दिया है। इस तरफ दूसरी तरफ जो उनको प्रीच कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको रखा है कुछ समय के लिए कि ये कॉपी है, इस कॉपी, ठीक है, इसी की कॉपी। अब इसमें क्या है कि यहां पर जो इसी कॉपी को देते हैं उनका, देने वालों का नाम भी बदल दिया है, मैटर सब सेम है। देने वाले जो है यहां पर मोहम्मद साहब है, यहां में मैंने कुछ और रख दिया है, कोई और नाम ले लो, आप कुछ भी ले लो, मैंने ऐसे ही रख दिया कुछ भी। ये कॉपी है, ये ओरिजिनल ये है, ये हमने एक माना है, ये हम मान रहे हैं कुछ समझने के लिए। अब कुछ और यहां पर नाम रख दिया है हमने, मोहम्मद साहब ने यहां दिया है, तो ये एक इमेजिनरी कॉपी है। अब इसमें वैल्यू सेम है, ऑनेस्टी, हेल्पिंग इच अदर, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ब्याज पर पैसे नहीं देना ना लेना, मतलब जो भी इनकी वैल्यूज हैं वो सब। वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो ये 6 बार पढ़ते हैं, मान लीजिए फालतू ही पढ़ते हैं, ठीक है। या किसी भी मजहब में ये कहा जाता है भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कुरान में भी ये कहा गया होगा कि अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए। तो मैं तो एक और बढ़ा दिया, या मान लीजिए कम हो गया, तो मैंने बढ़ाना ही मानता हूं कि एक बार और ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट, ग्रोथ के लिए वो भी कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वैल्यू सब इस्लाम से, कुरान से ही ली गई हैं। लड़ने के लिए जिहाद, इसका वर्ड अलग हो सकता है, और काफिर है इसको और अपनी भाषा में ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीजें सेम है, बस हम करेक्टर के नाम बदल दें और जिन्होंने ये दिया है उनके नाम बदल दें, और दुनिया को 2 भागों में बांट दें। एक तरफ इस हमारे ओरिजिनल इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये कॉपी दी जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें अलग नाम दिया जाए, धर्म का नाम अलग दिया जाए, जो उसको प्रचारित जो लेकर आए थे उनका नाम बदल दिया जाए। सिर्फ नाम बदला है, देखो नाम हम देते हैं, मोहम्मद साहब को भी नाम तो दुनिया से ही मिला है ना, तो नाम हमने बदल दिया है कुछ समय के लिए, ये इमेजिनरी है। जैसे इसमें इस नकली टेम्परेरी या इमेजिनरी रिलीजन में ये नाम अलग होगा, और बाकी सब आयतें हूबहू, या कहें तो सेंटेंस सब कुछ सेम, टीचिंग सेम, सब कुछ सेम। अब इन दोनों को छोड़ दिया जाए दुनिया में, क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे? देखो इसमें कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ लैंग्वेज एंड नेम चेंज किए हैं, क्योंकि वैल्यूज सेम है। उसमें कहा है 5 बार पढ़ना है, नमाज प्रार्थना करनी है, यहां 6 बार कर रहे हैं। यहां कहा कन्वर्ट, तो ये भी कन्वर्ट करेंगे। ये अब ये 2 ही रिलीजन है एक ही, लेकिन हमने नाम बदल दिए, तो अब इन लोगों को लगेगा हमारा सही है, इन लोगों को लगेगा हमारा सही है, तो ये इनको कन्वर्ट करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे, ये इनके खिलाफ लड़ेंगे, इनको दुश्मन देखेंगे, ये इनको दुश्मन देखेंगे, और इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है
या नहीं हो सकता, ये आपको देखना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज को मान रहे हैं। इस तरफ ओरिजिनल इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले हैं, इस तरफ एक इमेजिनरी है, लेकिन इसमें सारी टीचिंग सब कुछ सेम है, सेम तरह का भगवान जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जो भी इसमें मान्यता है, हमने सिर्फ नाम बदला है जिसने दिया है, ठीक है, और उसका रिलीजन का नाम और लैंग्वेज। इतना करते ही ये लोग कुछ और मानने लगेंगे, ये अपने इसको प्रूव करने में लग जाएंगे, इसको बढ़ाने में लग जाएंगे, और इतने में ये अपना जो इस्लाम है ये अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, देखो मैंने कोई और रिलीजन नहीं लाया, मैंने क्या काम किया, सेम ही रिलीजन को दो अलग अलग सेक्ट को दिया है, या आधी दुनिया इस पर इसको फॉलो कर रही है, आधी इसको। तो क्या ये एक साथ मिलकर ये बैठकर कह सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने नाम ही तो, तुम्हारा नाम अलग है, बाकी बातें सेम है, हम तुम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुम एक ही तो बात कर रहे हो, तुम उसी की पूजा कर रहे हो, तुम्हारा नाम अलग है, हम हो जाते हैं कन्वर्ट। क्या ये इधर कन्वर्ट हो पाएंगे या ये इधर कन्वर्ट हो पाएंगे? और उसके बाद अगर कन्वर्ट नहीं हो पाते तो कैसी दुनिया होगी? ये इसे कन्वर्ट करेंगे, ये इसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? लड़ मरेंगे, जिहाद करेंगे। अब आते हैं हम ओरिजिनल केस पर, क्योंकि जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जिहाद मतलब कुछ और मीनिंग है, काफिर का मतलब कुछ और मीनिंग है। तो ये हो सकता है, अगर इसका मीनिंग अच्छा है, सही है, तो जो गलत मीनिंग है उनके खिलाफ, जिन्होंने गलत लिखा है, जिन्होंने गलत मीनिंग छापा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं जिहाद होता? उनको क्यों नहीं ये एलिमिनेट करते? उनको क्यों नहीं ये विरोध करते? और जो इस्लाम के नाम पर कुरान को हाथ में लेकर कुरान को बदनाम करके पूरी दुनिया में जिहाद करते हैं या इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं जाकर उनको मारता? उनके खिलाफ क्यों नहीं मूवमेंट होता? तो ये एक प्रश्न मैंने सबके सामने छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, यहां पर कोई और रिलीजन नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाई जा रही है, बस एक वर्जन में उसके करेक्टर के नाम और लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। क्या ये पूरी दुनिया कुरान को फॉलो करने वाले सिर्फ लैंग्वेज और नाम चेंज करने से एक साथ शांति से रह सकते हैं? ये मैं आप पर सोच छोड़ता हूं। अगर रह सकते हैं तो वो भी बताएं, क्यों रह सकते हैं, इसमें क्या कमी मैंने छोड़ दी है वो भी बताएं। इसमें किसी की बुराई नहीं है, ये सिर्फ एक फूड ऑफ थॉट है कि अगर इसमें दम है, इस थ्योरी में दम है और दोनों एक साथ रह सकते हैं, तो बिल्कुल ये रिलीजन दुनिया के लिए बना है। अगर ये नहीं रह सकते, अगर ये आपस में लड़ मरेंगे, तो इससे पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाता है। तो फैसला आपको करना है, आपको सोचना, विचार करना है। जय हिंद, जय भारत।